सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताता था, किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर मैं रिव्यू करता था, तो आप लोग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करूं जो वहां से पढ़ाई किया हुआ हो, वहाँ के जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, वहाँ का जो कोर्स करिकुलम है, पूरा स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बता सके और ओवरऑल ये बता सके कि वहाँ पे कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, जो सीटीसी मिलता है स्टूडेंट्स को, जो सैलरी मिलता है वो कहाँ तक होता है। तो इसी सीक्वेंस में मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया है अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हम बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया। और अगर मैं एक आपको ऐसे सरप्राइज के बारे में बताऊं तो उनकी जॉब मिली हुई है 10 LPA की एज अ फ्रेशर, जो कि एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। उन्होंने एज अ फ्रेशर इतना अच्छा जॉब क्रैक किया। तो उनसे हम बातें करेंगे, उनसे हम जानेंगे कैसे आप भी उनकी तरह बन सकते हो, उनकी तरह प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कैस है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। और इसी सीक्वेंस में आज हमारे साथ है निखिलेश, जो कि एक फ्रेशर थे और उनको जॉब 10 LPA के मिली है। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन खुद से दूं, इससे अच्छा ये होगा कि मैं इनसे ही पूछ लेता हूं। तो निखिलेश, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम सभी जितने भी मेरे ऑडियंस हैं उनकी तरफ से मतलब हम बहुत खुश हैं ये जान के कि एज अ फ्रेशर आपने इतना अच्छा जॉब क्रैक किया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आपने कहाँ से पढ़ाई की हुई है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो वो कौन सी कंपनी है, आपको सीटीसी क्या मिली, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया दो। हाय गैश, मेरा नाम निखिलेश कुमार मिश्रा है। मैंने बीटेक 2021 पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच से, जो कि एक RGPV एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से था कॉलेज। और मैं अभी गिगस्टर ज्वाइन किया था 2021 में ही, जुलाई बैच में। मैंने कंप्लीट करा कोर्स कंप्लीट करने के बाद हर एक कोर्स के बाद एक मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट होते थे। उस टेस्ट होने के बाद उस इंटरव्यू प्रोसेस भी होते थे। इस दौरान मैं अपने आप को बहुत अच्छे से पॉलिश कर पाया, चीज़ों पे वर्क कर पाया और नॉलेज गेन किया। हैंड्स ऑन कोडिंग हुई, हैकर रैंक और हैकर अर्थ। आप और भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और ये लोग डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड मैंने करने के बाद मैंने कई सारे कंपनी में इंटरव्यू दिए। एंड हाल ही में मैंने कंपनी ज्वाइन करी, जो कि कैश ने बताया 10 LPA पे मैंने ज्वाइन करी एज अ फ्रेशर। सो ये था मेरे बारे में। That's really great। एज अ फ्रेशर इतना अच्छा पैकेज क्रैक करना, आप इतना अच्छे से कोडिंग के लिए प्रिपरेशन करना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप इस कोर्स के बारे में और भी बताएंगे जिससे कि स्टूडेंट्स को इस कोर्स के बारे में और बेटर आइडिया हो सके? जी, मैंने गिगस्टर ज्वाइन करा 2021 में, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करता है एक मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए, जिसमें कि जावा, DSA, स्प्रिंग बूट ये सब मिलेंगे और फ्रंट एंड के भी पार्ट्स मिलते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड React.js, ये सब आपको चीज़ें मिलती है। लेकिन हर एक मॉड्यूल को क्लियर करते ही आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाते हैं। ऐसे डायरेक्टली आपने कोर्स कंप्लीट करा हो, आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में नहीं भेजते हैं। आपको टेस्ट देना होता है हर एक मॉड्यूल क्लियर करने के बाद, जिसके एक टेस्ट होने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसको कि मॉड्यूल क्लियरेंस इंटरव्यू बोलते हैं यहाँ पे। एंड वो क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाते हैं। ऐसे करते करते आपकी चीज़ें पॉलिश भी हो जाती हैं, ऊपर से आपका इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ें से मुझे हेल्प मिली और ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी इंटरव्यू क्रैक करने में। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आप कोर्स करिकुलम के बारे में बता दिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन रियल हेल्प मिलता है स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, वो होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। क्योंकि देखो, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान तो उन्हें सब कुछ समझ में आता है। हाँ। लेकिन जब वो खुद से उस चीज़ को पढ़ना ट्राई करते हैं, आप क्लास के बाद पढ़ने का ट्राई करते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनका डाउट क्लियरिंग सेशन कैसा रहता है, क्या वो डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड भी करते हैं या नहीं? इस पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 9 AM इन द मॉर्निंग टू 7 PM डाउट सेशंस रहते हैं, है ना। तो इसमें आप इस ड्यूरेशन में आप मान लीजिए आपको मल्टीपल डाउट्स आए, आप मल्टीपल टाइम ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड देयर आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड होता है, एक सक्सेसफुल एक और मेंबर प्रोवाइड होता है जो सक्सेस स्टोरी मैनेजर होते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे वर्क करना है, कैसे वर्क नहीं करना है। एंड इवन वॉट एवर योर डाउट्स आप मेंटर से भी क्लियर कर सकते हैं। वो क्लियर नहीं कर पाता है तो डाउट सेशन में पूरे रहते हैं, मान लीजिए चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपको सारी चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
आपको एनी टाइम मेंटर को रीच करिए, आपको लगता है मेंटर को रीच नहीं करके आप डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट सेशन ज्वाइन कर लिए, वहाँ मल्टीपल स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, उनके डाउट सेशन रहते हैं 9 AM to 7 PM बिटवीन एनी टाइम यू कैन ज्वाइन मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो डाउट क्लियरिंग सेशन है डेली का डेली सुबह से शाम तक रहता है या फिर किसी पर्टिकुलर डे पे डाउट क्लियरिंग डेली वर्किंग डेज? अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। लाइक आप दिन में जब भी आपको डाउट हुआ कभी भी आप मतलब एक जूम कॉल ऐसे मान लो जो हमेशा चल रही है, हाँ। उसको कभी भी आप ज्वाइन करो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। वो आपके लिंक पे, यार ये तो बहुत औसम है। वो आपके लिंक पे रहेगी, प्रोवाइडेड रहेगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी एनी टाइम। जब आपको 2 बार डाउट आया आप 2 बार ज्वाइन करिए, 1 घंटे बाद डाउट आया, जब जितने बार आया आप उतने बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देखा है, लाइक आपको कोई डाउट आया फिर आपको मेल करना होता है या फिर अपने मेंटर को कॉल करो, जिसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम डाउट पूछना तो चाह रहे थे लेकिन फिर डाउट गुम हो जाता है, हम नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन आपने जैसा बताया अगर वैसा है तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि जैसे ही मेरे को डाउट आएगा मैं कॉल को ज्वाइन करूंगा और डेफिनेटली उसी टाइम मेरा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। और मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, वो ये है कि जैसे मान लो आप क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, आप स्कूल्स की बात कर लो, कॉलेजेस की बात कर लो, हमारे टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उससे ये पता लगता है कि लाइक मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइक मुझे और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या क्या पढ़नी चाहिए। तो जो गिगस्टर प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने कोर्स किया था, वो लोग आपकी लर्निंग को कह लो या फिर आपके परफॉर्मेंस को कह लो कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे आप लोग की हेल्प करते हैं? देखिए चीज़ें होती हैं, ये लोग ने डेली असाइनमेंट देते हैं, है ना, एंड ये आपका एक तरह से ट्रैकर सेट है, इसमें आप जब मीटिंग वगैरह करते हैं एंड ऑल, वो सब ट्रैक्ड रहता है कि आप कितने दिन आपने क्लास करी, कितने दिन नहीं करी, कितने परसेंटेज हैं आपके अटेंडेंस के परसेंटेज हैं, एंड आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड है आपने कितने परसेंट कंप्लीट करें, कहाँ कहाँ मिस करा, ये सब ट्रैक्ड रहता है। और ये सब ट्रैक्ड होता है तो आप सपोज दैट कि आप कहीं अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया या आधा करा या क्लास नहीं ज्वाइन करी, तो आपको ये कन्वे करेंगे कि आप यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स योर गोल एंड ऑल। ये आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है ज्वाइन करने में, कोई फेस है, आपको किसी टीचर से दिक्कत है या कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम एंड ऑल। वो आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं एंड गाइड करते हैं कि आप वर्क करिए, एंड आप डिप्रेशन में एंड ऑल वर्किंग नहीं हो पा रही है, आपको कोड नहीं हो पा रहा है, वो हेल्प आउट करते हैं कि आप स्टार्टिंग से ऐसे ऐसे स्टार्ट करिए। ये जो गाइडलाइन स्ट्रक्चर इनका बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इवन आपके पर्सनल मेंटर हैं और डाउट क्लियरिंग सेशंस है, ये लोग आपको हर एनी टाइम, इवन आपको सिंगल कोड बेसिक चीज़ नहीं आ रही है वो चीज़ भी बताएंगे। दैट्स ग्रेट। और यही एक बेस्ट चीज़ है जो एक स्टूडेंट को फ्रॉम बिगिनिंग जैसे वो स्टार्ट करता है, लाइक आपने मेंशन किया कि आप दूसरे बैकग्राउंड से थे तो डेफिनेटली कोडिंग में आपका उतना अच्छे से हैंड्स ऑन नहीं होगा, आपको अच्छे से पता नहीं होगी। और ऐसा अगर स्टूडेंट आता है, जब हम ऐसे पॉलिश करते हैं तभी जाके स्टूडेंट एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है कि इतनी अच्छी जॉब भी पा पाता है। तो डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ यू रियली, और सभी ऑडियंस जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे रियली प्राउड फील करेंगे, क्योंकि ऐसे फेज से जाना, फिर इतना मेहनत करना और उसके बाद डेफिनेटली इतनी अच्छी जॉब पाना वर्थ इट है। और निखिलेश, एक मेरा और क्वेश्चन है, देखो कितना भी आप लोग पढ़ाई कर लो, ठीक है, मैं भी आईटी फील्ड से हूँ, मैंने भी ऑफ कोर्स मैंने भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करी थी, और जिसको भी जॉब चाहिए होता है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करता है। पढ़ाई अपने जगह होती है, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, वो अपने जगह होती है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है ना प्लेसमेंट प्रिपरेशन का, वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई करा है, 6 महीने 7 महीने पढ़ाई करा है, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का होता है उसमें अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर गोल। तो आप मुझे बताओ गिगस्टर कैसे हेल्प करता है आपको, कि आप कैसे प्लेसमेंट प्रिपरेशन करते हो, क्या उनका टोटल प्लेसमेंट प्रिपरेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये आप बताओ हमें। इनका क्राइटेरिया ये है कि आप तो पहले तो आप मॉड्यूल क्लियर करते हो, तो आप मॉड्यूल क्लियर करते हो सीक्वेंस वाइज, आपके जो मॉड्यूल चलते हैं जावा एंड ऑल, तो पर्टिकुलर मॉड्यूल के बाद आपका एक टेस्ट होता है, मॉड्यूल क्लियरेंस टेस्ट, फिर मॉड्यूल क्लियरेंस इंटरव्यू होता है, वो क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट मॉड्यूल में आते हो। इससे आपका क्या हुआ, वो टेस्ट होने के बाद अगर आपने टेस्ट लिया तो आप बेसिकली अपना एक मॉड्यूल क्लियर कर लिया, मतलब आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मॉक इंटरव्यू देने के लिए, जो कि एक इनका पोर्शन है कि आप उसको क्लियर करोगे, उसके बाद ही आप किसी कंपनी में बैठोगे।
उनका ये प्रोसेस है। आप अगर आप मॉड्यूल ही नहीं क्लियर कर, मतलब मॉक इंटरव्यू ही नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आप इंटरव्यू में कैसे बैठोगे? तो वो उनका ये प्रोसेस है कि मॉक इंटरव्यू होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको कंपनी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या क्या कंपनी से पूछे जा सकते हैं, उस अकॉर्डिंग वो मॉक इंटरव्यू सेट करके रखते हैं ये लोग, तो उस अकॉर्डिंग आपका होता है। एंड सेकंड चीज़, ये लोग हैकर रैंक पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप डेली बेसिस या असाइनमेंट के बेसिस पे आप करते हो। आप करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, और आपका हैंड्स ऑन क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करती है, और इस चीज़ से आपका पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एंड इंटरव्यू देने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। और ये सब चीज़ें हैं, और आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी, और सपोज़ कि आपको आपने मॉड्यूल 1 क्लियर किया, मॉड्यूल 2 क्लियर किया, तो ऐसा इनका एक कोर्स कंप्लीट होता है, उस अकॉर्डिंग वो करते हैं। और बहुत लोगों को नीडी होती है जॉब्स एंड ऑल की, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ये आप हमें बताओ कि आप कितना मॉक इंटरव्यूज दिए थे? लाइक आपने बहुत अच्छी एक जॉब पाई है, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे। मैंने बहुत, तो आपने कितने मॉक इंटरव्यूज दिए? बहुत सारे तो नहीं, बट मुझे जब जब लगा कि हाँ मैंने प्रिपेयर किया है, तब तक मैंने दिया। मैंने 4 बार मॉक इंटरव्यू ट्राई किया, जिसमें से पहले 2 बार एक मॉक टेस्ट होता था। पहले 2 बार मैंने वो मॉक टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं नहीं पहुँच पाया, ठीक है। फिर मैंने थर्ड टाइम दिया, थर्ड टाइम क्लियर किया, तो उसके बाद मुझे कुछ कंपनियां प्रोवाइड हुई, जो कि सबकी कहानी सारे इंजीनियर्स जो भी आईटी में प्रोवाइड करते हैं या फिर देते हैं, तो ये लोगों ने मल्टीपल कंपनी बुलाई, ओरेन, IBY, कॉम्टेक्ट एंड एसोसिएट जनरल, लाइकवाइज बहुत सारी कंपनीज बुलाई थी। तो मैं उसमें रिजेक्शन मिलता गया, तो वो ये थोड़ा सा मेरा चीज़ जो मेरी फॉल्ट थी। उसके बाद मैंने ये करा, ये करने के बाद फिर इन लोगों ने पर्सनली, मेंटर ने या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में जो भी इन लोगों ने प्रोवाइड करी कि आपसे क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ आप स्टक कर गए, क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ आप अपना मैसेज डिलीवरी नहीं कर पाए, तो इस चीज़ों से ने मुझे हेल्प करी कि इसका आंसर ऐसे देते हैं। अगर बाय द वे अगर आप कहीं आंसर्स कहीं गलत दे दिए, कहीं आपके आंसर गलत हो गए, तो आप उसको कैसे कवर करें, या ये इन लोगों ने बताया कि कैसे करते हैं। बेस्ट वे यही होता है मेरे हिसाब से कि आप अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैंने यहाँ गलती की है, जो इन्होंने मुझे बताया, एंड उसको रूल आउट करें, वर्क ऑन करें। डेफिनेटली सही कह रहे हो आप। और यार एक और चीज़ बताओ कि ये क्वेश्चन मुझे शुरू में ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे को याद आ रहा है, तो मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे। देखो आप दूसरे बैकग्राउंड से थे, ठीक है, आपको कोडिंग का उतना नॉलेज नहीं होगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो या फिर कोई फ्रेमवर्क बोलो या फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोल लो, उसका उतना आपको नॉलेज नहीं होगा। तो डेफिनेटली जब क्लासेस शुरू हुई होंगी, लाइक आपको DSA के बारे में पढ़ाया गया होगा या फिर कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क पढ़ाया गया होगा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप पीछे हो रहे हो, लाइक आप ऐसा लॉस्ट फील कर रहे हो उस पूरे क्लास में? हाँ या ऐसा लगा था आपको कभी? जी बिल्कुल लगा था। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था, तो यहाँ जावा पे 4-5 सिंटेक्स के तो प्रिंट होते हैं, क्लास, पब्लिक क्लास, PSVM एंड ऑल करके ऐसे करके प्रिंट कराने होते हैं। मुझे तो पहले वो स्टेप्स, पहले मैं कर क्यों रहा हूँ ये तो मुझे पता चलता ही नहीं था, बस मैं डिस्प्ले करा रहे तो चीज़ें थी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके इन लोगों ने प्रोवाइड करी कि तुम्हें अगर चीज़ नहीं हो रही है, तुम क्या कर रहे हो, ये मतलब मेरे अंदर स्टार्टिंग क्या था, इन लोगों ने समझाया कि आप सुन रहे हो, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस करो, वो आपको जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने बार आपके हाथ पे सेट हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे बोला, मेंटर ने कई बार मुझे पर्सनली लिया मीटिंग में, उन्होंने बोला कि प्लस करके देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो, डिस्प्ले कराने का कोशिश करो। 2-4 बार सामने कराया, तो वो मान लो आप क्लास में समझ तो लेते हो, बट क्या करता है कि आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो। प्रोग्रामिंग में ऐसे ही होता है, जो IT इंडस्ट्री है उसमें ऐसे ही होता है कि आप समझ लिए, हाँ ठीक है, बट आप कर नहीं पा रहे हो। तो उस चीज़ के लिए आपके प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इनपुट ज़रूरी है, तो वो आप नहीं दोगे तो वो नहीं कर पाओगे। वो मुझे पर्सनल मेंटर से मिली, जब मैंने बताया कि सर मैं समझ लेता हूँ बट मैं प्रिंट नहीं करा पा रहा हूँ, मैं कई सारे इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोला कि आप सोचो और वो सोच को इम्प्लीमेंट करने का सोचो। पहले कॉपी में लिखो कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, फिर आपको फिर ये प्रोसेस है कि हाँ कहाँ लूप लगाना है, कहाँ क्या करना है। ये मेरे पर्सनल मेंटर्स ने क्लियर किया इस चीज़ों को, केसेस को ऐसे लॉजिक बना के करते हैं। डेफिनेटली दैट्स रियली ग्रेट। अगर कोई ऐसा मतलब स्टूडेंट ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बोलूँ और ऐसा किसी को मेंटर मिल जाता है तो डेफिनेटली ही विल डू गुड। और वैसा ही आपके साथ भी हुआ, लाइक मेंटर्स आपके सपोर्ट करा उन्होंने, जब भी आपको प्रॉब्लम फेस हुआ आपको उन्होंने आपकी हेल्प करा, तो डेफिनेटली मतलब वहीं से डिसाइड हो चुका था कि यू विल बी डूइंग गुड इन। देखो अभी तक जितना भी हमने बात किया
वो मतलब बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता होंगी, लाइक कोर्स करिकुलम के बारे में वेबसाइट पे दिया गया है। आपने जो मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में बताया वो स्टूडेंट्स को काफ़ी नया लगा होगा। डाउट क्लियरिंग के सेशन के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन देखो इतना तक हो गया, लेकिन अगर हम प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में बात ना करें तो फिर मतलब बात अधूरी रह जाएगी। तो आप हमें बताओ कि देखो मैंने बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स के बारे में ऐसे रिसर्च किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सच में गिगस्टर है वहाँ पे रेफरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज से? अगर रेफरल नहीं प्रोवाइड किए जाते तो मैं प्लेस कैसे होता? तो बेसिकली रेफरल्स प्रोवाइड होते हैं। रेफरल्स तो बेसिकली ज़रूर प्रोवाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी आती है, दो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, स्टार्टअप कंपनियाँ आती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ आती हैं। लेकिन जितनी भी कंपनियां आती हैं उनके एवरेज पैकेट के वो कमिटमेंट के ऊपर ही ये लोग बुलाते हैं। ये इन लोग का ये है, अच्छा। ठीक है, और उसी में प्लेस कराते हैं अपने कमिटमेंट के हिसाब से ये लोग कराते हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है जैसे कि। और आप अपने बारे में बताओ, आपको कितने रिजेक्शंस मिले थे? मुझे 4 रिजेक्शंस मिले थे और 5वें में मैं सिलेक्ट हुआ था, जिसमें से कि मैंने सही है यार। तो ये 5वीं कंपनी थी जिसमें मैंने ट्राई मारा था। पहली कंपनी में इन्होंने मुझे रेफरल दिलाया था IVY कॉम्टेक एंड ओरेन, एसोसिएट जनरल एंड देयर इज फ्लूपर। ये मेरी 5वीं कंपनी थी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ। यार डेफिनेटली बहुत बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। इतना मतलब रिजेक्शंस, और डेफिनेटली हर रिजेक्शन के बाद आप डीमोटिवेट हुए होगे। लाइक डेफिनेटली अगर किसी को भी रिजेक्शन मिलता है, मुझे भी रिजेक्शन मिलता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी भी कभी कभी रिजेक्शन मिल ही जाता है, तो डेफिनेटली डीमोटिवेट हो जाते हैं अपन। तो यार इस टाइम पे भी आपने खुद को मोटिवेटेड रखा, दैट्स रियली गुड। आपको ये जो आपका एटीट्यूड है ना वो पूरे लाइफ आपकी हेल्प करने वाला है। और एक और आखिरी क्वेश्चन जो हर कोई पूछने वाला है कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं अभी पूछ दे रहा हूँ आपसे कि देखो अगर आप प्लेटफॉर्म सर्च करो ना गूगल पे, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जहाँ पे ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं, और डेफिनेटली मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन आपने गिगस्टर को क्यों चूज किया? क्या वजह थी? आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से ही पढ़ाई करना चाहिए मेरे को? पहले तो मैं इसको सर्च किया तो मुझे चीज़ मिली गिगस्टर। मैंने देखा, मैं इसके बारे में गो थ्रू गया, कैरिकुलम पे ध्यान दिया, और मैंने इनके चीज़ों पे देखा। मैंने एक बार नोटिस किया, 2 बार किया, ये हर बार अपने ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपने ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं उस चीज़ को, पोर्टल को अपडेट करना है नॉल। तो आई थॉट ये लोग जब अपने ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये अपने कंपनीज़ को और बिल्डअप करना चाह रहे हैं। तो मैं ज़रूर सोचा कि ये ऐसे नहीं चलेंगे, ये लोग ज़रूर कुछ स्टूडेंट पे काम करेंगे। तो मैंने उस चीज़ को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लिटरली मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये लिटरली पर्सनली एक मतलब अगर आप देखो तो हर एक वो स्टूडेंट पे देख रहे हैं, क्योंकि वन ऑन वन मेंटर मिल रहा है उनको। तो एक तरह से वो हर स्टूडेंट की रिकॉर्ड रख रहे हैं कि वो कितना फ्लो कर रहा है, उसका कितना ग्राफ इंक्रीज हुआ, उनके पास सब चीज़ का ट्रैक है। और सबसे बड़ी बात निखिलेश भाई, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखो लाइक पढ़ाई करना और प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना, ये सारी चीजें मतलब हर कोई कर रहा है। डेफिनेटली हर कोई मतलब कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, और जब से ऐसे बूट कैंप्स आए हुए हैं जो स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा हेल्प करना चाह रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, तो मैंने ये देखा हुआ है, मैंने ऐसा फील किया हुआ है, और मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो ऐसा सोचते हैं कि बस यार ये प्लेटफॉर्म है, इसको ज्वाइन कर लो, जॉब तो मतलब गारंटी के साथ मिल जानी है। जैसे ही 6 महीने हुए मेरे, जैसे ही 8 महीने हुए मेरे, जॉब तो रखी हुई है। तो यार आपको जॉब मिली है, डेफिनेटली आपने मेहनत किया हुआ है, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, तो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे सोचना कि बस बूट कैंप ज्वाइन कर लो, बूट कैंप एक मशीन है, मशीन से बाहर निकलो आपके पास जॉब होगी, ये क्या सच है, या फिर आप क्या इसके बारे में सोचते हो? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपने सबने 11th 12th और बीटेक किया होगा, तभी आप ये बूट कैंप वगैरह ज्वाइन करोगे। तो आप जाहिर सी बात है, आप बीटेक भी कॉलेज ज्वाइन करके पास तो नहीं कर सकते, पढ़ना आपको पड़ता है। जब तक आप अपना इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। हर टीचर का काम है पढ़ाना, अच्छा नॉलेज देना। नॉलेज दे करके आपको खुद के ऊपर भी वर्क करना होगा। जब आप खुद के ऊपर वर्क ही नहीं करोगे तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? तो मेन पॉइंट ये है कि जितना वो पढ़ाते हैं उसका दुगना अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर टाइम दो, तो वो आप ज़्यादा वर्क करोगे तो आप ज़्यादा रिजल्ट पाओगे खुद पे। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई ज्वाइन कर लिया
और मेरा तो प्लेसमेंट हो गया, मैं पहले ही प्लेसमेंट मान लेता हूँ, मैंने तो ज्वाइन कर लिया ना, प्लेसमेंट मान लेता हूँ, ये चीज़ नहीं होती है। तो आपको वर्क करना होगा। आप स्कूल में भी जाते हो, स्कूल में भी करते हो, पढ़ते हो, तो वो लोग टीचर पढ़ाते हैं, तो क्या वो पढ़ा दिया फिर उसके बाद तुम डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देके पास तो कोई नहीं होता ना, पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम के पहले। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है। डेफिनेटली। तो यार आपकी जर्नी तो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगी, और जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा डेफिनेटली उनको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगेगी। और यार आपने जितनी भी लोग ने इस वीडियो को देखा है, गिक्स्टर को एक बार चेक करना, निखिलेश ने वहीं से पढ़ाई किया हुआ था, और डेफिनेटली इन्होंने जो कुछ बताया इनका ये एक्सपीरियंस था, और डेफिनेटली इन्होंने अगर इतनी अच्छी जॉब पाई है तो इसके पीछे केवल गिक्स्टर ही नहीं, इनका भी मेहनत है। तो जब भी आप किसी बूट कैंप के लिए जाओ तो डेफिनेटली ये तो सोच लेना कि आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है। तो थैंक यू सो मच निखिलेश, आप आए और अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया हमारे ऑडियंस के साथ। और इन फ्यूचर हो सकता है मेरे ऑडियंस में बहुत तेज लड़के हैं, वो आपको जरूर रीच आउट करेंगे लिंक्डइन पे, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करना अगर वो रीच आउट करते हैं। ज़रूर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू कैश।